4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नीतीश कुमार की खबर देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। अभी जुम्मा 8 दिन पहले की बात थी जब वो बंदा प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता था। खबर यह है कि बीजेपी तो उसको चीफ मिनिस्टर बनाना ही नहीं चाहती। खबर यह है कि तेजस्वी यादव भी इस बात के लिए राजी नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं तो बताना ये चाहता था कि जो बंदा अपनी महत्वाकांक्षा, अपने ख्यालात, अपनी सोचे ज़रूरत से ज़्यादा, अपने कद से ज़्यादा अगर लगा लेता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। नीतीश कुमार के बारे में दोस्तों खबरें आ रही हैं बिहार से कि वहाँ पर दरअसल तेजस्वी यादव ने भी उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। खबर यह थी कि शायद 2.5 साल का कोई प्रोग्राम फिट बन जाए। बहुत से लोगों ने बताया, यूट्यूबर्स तो इस समय पागल बने पड़े हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में खबर ये आ रही कि तेजस्वी यादव भी और लालू प्रसाद यादव भी अब नहीं चाहते हैं कि इस शर्त पर नीतीश कुमार से समझौता किया जाए कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बनेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार का कुछ नहीं मालूम कि 2.5 साल बनने के बाद उसके बाद कह दें नहीं साहब आपकी ही पार्टी तोड़ने के मूड में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनको ये एहसास अब हो चला है कि अब सर्वाइवल करना मुश्किल है। उनकी पार्टी के अंदर भी टूट फूट है। संजय झा के पास जिस प्रकार से अमित शाह पहुंचे और बाकी तमाम नेता अगली बगली झांक रहे हैं, पता ये चल रहा है कि नीतीश कुमार के खेमे में कोई गड़बड़ है। नीतीश कुमार अभी थोड़े दिनों पहले जब इंडिया गठबंधन की शिल्पकार कहा जा सकता है बनाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय कोशिश ये थी कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुंह से तो कह नहीं रहे थे लेकिन मन में इच्छा यही थी। गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी भी है, केजरीवाल है, सभी के दिल में ये बात हो सकती है। लेकिन दल भी तो बड़ा हो, 12 सांसद लाए हो, प्रधानमंत्री बनने की सोचते हो। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता भी, ऐसा लोग भी कहते हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के बारे में अब ये बात खबर यह है दोस्तों कि बिहार के अंदर उनका चीफ मिनिस्टर बने रहना अगले टर्म में इसके लिए भी बड़ी मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ज़मीन को बना लिया है और मोस्ट प्रोबेबली वो जब भी चाहेगी वहां पर बिहार में संभव है अकेले लड़ेगी, ऐसा जानकारों का कहना है। लेकिन इनके बीच में खटपट क्या है उसको तो छोड़ दीजिए। मैं आपको बताने ये आया हूं कि बैकडोर से जो बात चलती रहती थी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल या नीतीश कुमार का दल फिर एक साथ हो जाएगा। आपको सिरमौरी बनना है, भाजपा के कंधों पे भी आपको सवार होना है, राजद के कंधों पे भी आपको सवार होना है। दरअसल हुआ यूं था दोस्तों कि गठबंधन जब बन रहा था तो तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने के बारे में इन्होंने भी सांस दे दिया था लगभग, और कह दिया था चूंकि इनके जहन में तो आया कि मुझे तो दिल्ली जाना है लिहाजा चीफ मिनिस्टर बना देंगे तेजस्वी यादव को। लेकिन जब पता ये चला कि नहीं वहां पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, राहुल गांधी मौजूद हैं और बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, तो उस समय इन्होंने क्या काम किया, इंडिया गठबंधन को ही तोड़ करके इधर आ गए। तो मिल नहीं पाया था। तो अब देखिए यहाँ ये देख पाए कि तेजस्वी यादव के बारे में कमिटमेंट कर चुके हैं जाने अनजाने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। तो अब क्या किया जाए, तेजस्वी यादव से कैसे मना करें कि साहब आप भविष्य के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। क्योंकि वो बराबर चचा चचा कह के पीछे चल रहे थे, काम भी बराबर कर रहे थे। आखिरकार एक झटके से ही आदत के अनुरूप उस गठबंधन को तोड़ा, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा और सवार हो गए साहब भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए था लोकसभा से पहले कोई ना कोई ऐसा सिपाही जो बिहार के अंदर लोकसभा में नुकसान न पहुंचाए। अब पता यह चल रहा है कि RCP सिंह जैसे लोग इनके यहाँ और पैदा हो रहे हैं। अब अपनी पार्टी का वजूद बचाए रहना मुश्किल है। तो पता यह चला कि बैकडोर से शायद राष्ट्रीय जनता दल से बात चल रही थी, लेकिन वहां से भी अब ना हो गई है, ऐसा बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार बता रहे हैं। कोई खबर ऐसी तो है नहीं साहब कि मैं अखबार की कटिंग आपको दिखाऊं कि लालू प्रसाद यादव ने यह कहा है। लेकिन बड़े बड़े देश के अंदर बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इनको ना है ना, तो अब कहाँ जाए। तो बात यही है हर एक दल के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा आप इतिहास पहले से जानते हैं, मगर मुझे हरियाणा के जजपा जानते हैं, वो दुष्यंत चौटाला बड़ा काबिल लड़का है। जब वो आया तो उसने आकर के यही काम किया था, बड़ा लोगों ने उसको सराहा, बड़ा पार्टी के 10 शायद विधायक भी आ गए थे और वहाँ उप मुख्यमंत्री भी बन गए थे खट्टर साहब के साथ, फिर बाद में बदल दिया गया। खैर उसके बाद अब हुआ क्यों कि खुद की जमानत बचाना मुश्किल हो गया। यहाँ महिलाओं के मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए क्या कहते हैं नीतीश कुमार ने, उसको भी तेजस्वी यादव ने मुद्दा बना लिया है। और महिलाओं का एक बड़ा वोट दरअसल नीतीश कुमार को मिलता आया, मुस्लिमों का वोट भी उनको मिलता आया है। कहा यह जा रहा है कि शायद अब ना महिलाओं का वोट ना मिल पाएगा और मुस्लिम वोट भी इनसे ज़्यादा खफा है। चूंकि ये भले बीजेपी के साथ रहे या राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे, अपनी साफ सुथरी छवि के मद्देनज़र
बिहार के अंदर जो 20% हो चुका है मुस्लिम, वो मुस्लिमों में से कुछ पार्ट इनको जाता था, लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर इन्होंने की चुप्पी साधी, बल्कि लल्लन सिंह ने जा करके वक्फ बोर्ड के खिलाफ ही खड़े हो गए। अब ऐसे में इनके सामने दो दिक्कतें हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके सांसदों में, इनकी पार्टी में सेंध लगा चुकी है और बिहार में वो अपनी ज़मीन तैयार कर चुकी है। अब आकर के अगर ये झटका देते भी हैं तो इनको ना राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है और ना इनको भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम बनाया जाएगा। तो अब मैं वही बात बता रहा हूँ ना कि ये ना इधर के रहे ना इधर के रहे। इससे सबक क्या है? सबक यह है कि आप नो डाउट बिहार के अंदर एक लंबे समय तक, मैं कह सकता हूँ, जीत के पर्याय रहे। आपने तराजू अगर देखा हो तो तराजू में कभी कभी पासन होता है, यानी कि दोनों पड़दों को एक साथ रखने के लिए पासन रख दिया जाता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ उनकी सीटें बहुत सारी आ जाया करती थी, एक बार को छोड़ के बहुत बड़ा इन्होंने कारनामा भी नहीं किया, लेकिन पासन ज़रूर थे। इनके पास कुछ वोट ज़रूर है, कुर्मी जाति से हैं, हालांकि इनकी जाति का ज़्यादा वोट नहीं, लेकिन फिर भी इंसाफ पसंद तबका, स्टूडेंट्स, महिलाएं और मुस्लिम समाज के लोग भी इनको वोट किया करते थे। लेकिन जिस तरह का ढुलमुल रवैया, या मैं कह सकता हूँ हो सकता कोई बीमारी भी हो, लोग कहते हैं कि तबीयत सही नहीं रहती है, मुंह से जो अल्फाज निकले हैं वो विधानसभा के अंदर भी और कल भी बड़ा ज़बरदस्त उनका डायलॉग रहा कि महिलाएं क्या कपड़े पहनती थी, यानी कि बिहार की महिलाएं कभी कपड़े ही नहीं पहनती थी। वो वीडियो काफ़ी प्रचलित हो गया है। तो ऐसे समय में इनके जहनी तवाजुन का भी लोग मुहासबा करने लगे हैं, एनालिसिस करने लगे हैं कि आइदर इज़ अ राइट पर्सन फॉर द सीएम पोस्ट और नॉट। तो पता ये चलता कि बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। अब वहाँ से भी दरवाज़ा बंद हो गया। ये खबर मैं कहाँ से दे रहा हूँ? तेजस्वी यादव के बारे में, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। अभी राहुल गांधी जब वहाँ गए तो तमाम पत्रकारों ने अपने अपने एनालिसिस बताने शुरू कर दिए। उसी एनालिसिस के अंदर कई एनालिसिस में ये बात आई है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब दरवाजे तेजस्वी नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए। तो बात कुल मिला के इस एपिसोड में ये बताने के लिए हाजिर हुआ था कि आप जो लंबे लंबे सपने मांग करके ताक करके गए थे और इंडिया गठबंधन को तोड़ फोड़ने की कोशिश की, वो तो फिर भी बहुत मजबूत विपक्ष बन गया। 240-34 सीटें कम नहीं होती हैं। भारत के इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष यदि कोई है तो अब है। और राहुल गांधी भी बिहार के अंदर बहुत लोकप्रिय हो गए। विद्यार्थियों का मामला है, महिलाओं का मामला है, राहुल गांधी वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ तमाम प्रदेश ने और देश ने देखा है। तो दोस्तों खबर यह है कि अब न वो है ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हाल ये हो गए। तो बिहार के अंदर कोई भी ऐसा आपको नज़र आए कि शायद एक पार्टी, मैं ऐसा तो नहीं समझता कि बहुजन समाज पार्टी जैसी या जसपा जैसी बन जाएगी, लेकिन फिर भी इसकी जो पोजीशन है वो बड़ी कमज़ोर हो चुकी नीतीश कुमार के रवैये और उनके एटीट्यूड की वजह से। अब ना सीएम बन पा रहे राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर और ना सीएम बन पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, ऐसे एकनाथ शिंदे भी सोचा करते थे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।